वेलकम, ये है कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय Hyundai और मैं हूं अभय देओल। चाय तो पीते होंगे आप, तो कैसी वाली चाय आपकी चाय है? I mean, किसी को शक्कर कम, किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को दूध कम, किसी को पानी ज्यादा। एक चाय के लिए इतने सारे नखरे करते हैं हम। वैसे मेरी वाली चाय एकदम ज्यादा पत्ती वाली कड़क चाय। सोचिए, जब एक सिंपल चाय आपकी वाली चाय होनी चाहिए, तो फिर जिसके साथ लाइफ भर सुबह शाम चाय पीनी है, वो तो आपका परफेक्ट मैच होना ही चाहिए, राइट? लेकिन परफेक्ट मैच जल्दी मिलता कहाँ है? और ये परफेक्ट मैच जैसा कुछ होता भी है क्या? आपने तो देखा है, हमारी आरजे मलिश्का स्विट्जरलैंड तक चक्कर लगाई, लेकिन परफेक्ट मैच को कैच नहीं कर पाई। या फिर कैच कर लिया है? छे, पता नहीं भाई, खुद भी कंफ्यूज है और हमें भी कंफ्यूज करके रखा है। हेलो गुलनाज, कैसी हो बड़े दिनों बाद? हाँ मैं अच्छी, आप कैसे हो? मैं तो टन यार। बताओ यार, ये तुम्हारे हमीद के पीछे ना 1 रुपया तुम्हें खर्च करना नहीं चाहिए। कितनी बार मैं तुम्हें बोलूं कि लड़कों के ऊपर लड़कियों को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जब तुम लड़कियों को चेस करना, लड़कों को चेस करना शुरू कर देती हो, लाइफ इज ओवर। समझी कि नहीं गुलनाज? हाँ समझी, लेकिन अभी वो मेरा एक ही खास फ्रेंड है ना। अब जाने देना यार। तो मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी, तुम लड़कों को देखती नहीं हो, तुम्हें दिखाई नहीं देते। पर मुझे लगता है कि सीरियसली देयर इज अ डर्थ ऑफ मेन जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग जमेगी। मेरे लिए एजुकेटेड बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदा इज वेल एजुकेटेड तो मेरी बातचीत उससे ज्यादा बेहतर होगी। नॉट जस्ट बातचीत बट आइडियाज अच्छे एक्सचेंज होंगे, क्योंकि जिंदगी में अगर आप किसी के साथ हो, ही और शी शुड ब्रिंग समथिंग एक्स्ट्रा टू योर लाइफ, वरना आप शादी क्यों करोगे? तूने पढ़ाई की है? MBA मिस्टेक से हो गया MBA। आज तक जितना ही पढ़ा गया, मतलब क्लास LKG से लेके अभी तक कुछ काम नहीं आ रहा है। People are shattering my views about education. A man has to be educated. तुम्हारी बीवी पकाती है? जाना मैं पकाती हूँ। क्या पुट ऑफ है मालूम है लड़कों के लिए, जो लड़कियां पकाना नहीं जानती। जैसे मर्दों को बाहर जाके काम करना चाहिए, वैसे औरतों को घर पे क्यों नहीं? तो केवमैन की तरह उसी जिंदगी में रहता है आपके घर। कपड़े उतारा केवमैन ही है लड़का, काजू मार के केवमैन है। तो तुम मेरी बहन को लेकर जा रहे हो, तो भी आ जाता। मम्मी, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बॉय डू यू थिंक आई शुड गेट इन माय लाइफ? तुम्हारे हिसाब से। मेरे जैसे पागल, no, little serious. Both of them mad, then finished. Girl ulta pulta. Who's neat, who has some principle in his life. Handsome, rich, God-fearing person. हे भगवान, रिच जाएगी? Rich girl. किती आणि तू rich असेल तो पोहा असेल, तू घर जवळ करताय की तू? मम्मी जी को घर जमाई नहीं चाहिए, यही कहा उन्होंने कोंकणी में। फुल बॉडी रेडी है उनके पास, क्लैरिटी के साथ। लड़का सिद्धांतवादी होना चाहिए, भगवान से डरने वाला होना चाहिए, पैसे वाला तो होना ही चाहिए। बवाल खुद मलिश्का के अंदर चल रहा है और सवाल सारी दुनिया से कर रही है। एक बार अपने आप से भी तो पूछ ले मलिश्का। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। आज मैं हिम्मत करके आपको बताने वाली हूँ। You know somehow the truth is कि मुझे लगा कि मैं ये आपसे छुपा सकती हूँ। मुझे लगा कि ये कभी इतना बड़ा इशू बनेगा नहीं कि आपके सामने आने की इसकी जरूरत होगी। अब कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ है तो मैं आपको बताऊंगी। एंड इट लुक्स लाइक कुछ है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। जिसका नाम लेते हुए बहुत शर्म आती है।
क्योंकि I can't believe I'm saying this to you. But we're exploring it. मतलब हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है या कहाँ तक होने वाला है right now. I know कि हम एक दूसरे को बहुत खुश करते हैं. Like we're very happy around each other. बहुत मस्ती करते हैं, बहुत genuine warm feeling है. मुझे लड़का पसंद है बहुत ज़्यादा. कितना और कहाँ तक जाएगा ये मुझे पता नहीं. और आधे से ज़्यादा क्या मेरा डर ही इसको भगाएगा. मेरी मम्मी तो यहीं से उछल जाएगी when she finds out. मम्मी को लगता है कि डेफिनेटली कोई हमारे ही धर्म का हो मोस्टली तो अच्छा रहेगा. चलो देखते हैं जो होगा सो होगा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो. अच्छा बेटा जी, तो सजेशंस दुनिया भर से लेने हैं, लेकिन करनी दिल की है. अगर दिल ने बोल ही दिया कि यही परफेक्ट मैच है, तो क्या फायदा हुआ फ्रेंड्स की एडवाइस, मम्मी का लंबा चौड़ा बायोडेटा सब कुछ सुनकर. आखिर बोल ही दिया ना, जो होगा सो होगा. महिमा प्यार की बगावत के लिए फुल रेडी है. ये लव का लालटेन इंसान को ऐसे ही डेयरिंग वाले रास्ते दिखाता है. देखिए, महिमा भी अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई है. आइए, आपसे मिलने के लिए आए लोग बाहर, आपको देखने के लिए कि आप कितनी बीमार हो रही हैं. बैठ जाइए. 2 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया था. बैठ जाइए आप. सुबह गए? कल भी और परसों. मैं तो सोच रहा, मैंने कहा गुरुजी के जा रही होंगी आंटी, इसलिए मैंने आप लेके क्या है? वो इसको बंद कर दूंगा. शांति का माहौल है छाया हुआ है यहाँ पर. बहुत बोरिंग है यहाँ पर. लोग हैं हमारे यहाँ. मम्मी को पूछने आए लेकिन लैपटॉप में लगा पड़ा है. तुम पूछा था नहीं अपने तो खाने पीने में करेगा. तुम दो का ठीक है. मतलब मैं पूछती दीदी पूछती. मैं खा के आया हूँ. मेरा नाम है ढाका आंटी. मुझे तो तेरे हाथ से लग रहा तेरी अब तू अगले साल शादी कर रही है. शादी अगले साल? ये आंटी याद देखती है मुझे. अगले साल शादी बता रही. सच्ची बता रही हूँ मैं. मम्मी किससे कर रही हो शादी बताओ. तू उस यादव से करेगी या तेरी अपनी मम्मी की पसंद से करेगी? तू बता. उस यादव से करेगी. उस यादव से देने कैसे कितने गंदे से नाम ले रही है इसका बेचारेगा. उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है. हाइट वगैरह शक्ल बहुत अच्छी नहीं है. चल हम सोचते तेरे से खूबसूरत है, या उसकी बहुत क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी. क्या चीज तुझे पसंद आई? बड़ा रिच है, बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है. यही तो करी भाई. अफसर प्रॉपर्टी तो आंटी देखने से पता चली ना. आप ऐसे कोई बोल सकते हो. मैंने ये बोला भाई, या तो बहुत अच्छा अफसर हो, नौकर चाकर हो, कुछ तो हो. वो भी यही कह रही किटी कि मम्मी मुझे बताओ क्या चीज है. क्या चीज? वो ये कह रही है कि मैं घर छोड़ दूंगी फिर. मैं क्या करूं. बोले गाना गाऊंगी. मैं परेशान परेशान परेशान. ये देखो कैसे हीरो बन रहा है. तो गौरव महाराज जी आजकल जिम जाते हैं. खाना नहीं खा रहा है वो. कैन यू बिलीव इट. जो बंदा मतलब खाने का इतना शौकीन हो वो खाना नहीं खा रहा है. काफी ग्रूम हो रहा है वो. पर्सनैलिटी वाइज काफी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है. वेरी हैप्पी कि उसने कुछ सोचा अपने पर्सनैलिटी को लेके. क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी को पर्सनैलिटी भी चाहिए. तो मुझे लगता है कि वो जब जिम में जाएगा थोड़ी बॉडी शॉडी बन जाएगी, इसका एक्सटर्नल स्टाइल भी बदल जाएगा कपड़ों का, तो डेफिनेटली स्मार्ट दिखेगा. क्या बात है, पूरा एक्टर लग रहा है. जिसे आप प्यार करते हैं वो आपकी नजर में हर एंगल से परफेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही बात शादी की आती है, पेरेंट्स बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी जैसे हजारों एंगल्स चेक करने लगते हैं. जो कि सही बात है, लेकिन महिमा की बात भी सही है कि शक्ल, सूरत, बैंक बैलेंस यही सब कुछ नहीं होता. मटर
के पराठे। हाँ, मटर के पराठे। मैं बोलती हूँ व्रत के दिन तमाशा नहीं करो, समझी? अरे कोई नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बैठ के खाओ पापा के साथ। नहीं होगा पापा, ना। बेटी। मेरी मम्मा को मैं बदलते हुए नहीं देख सकती, वो खुद ही काम करती रहेंगी। लड़कियों के लिए हमारे खानदान में उनको घर का काम आना ही चाहिए, कुछ एक ऐसी स्किल्स होने चाहिए जैसे सिलाई कढ़ाई। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद जहाँ मोस्ट यंगस्टर्स आज की डेट में कंप्यूटर्स और ये वो ज्वाइन करते हैं, मैंने ज्वाइन किया था कुकिंग क्लासेस। मुझे आज भी याद है, दिस इज़ आफ्टर 10th। इसके साथ साथ शायद मैंने घर में खाना बनाना और चाय बनाना तो मैंने तब सीखा था जब मैं 5 या 6 साल की थी, या उससे भी थोड़ी सी बड़ी होंगी। तब जब कोई भी घर पे मेहमान आता था तो चाय बनाने की ड्यूटी मेरी होती थी। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को ये सारा काम आना चाहिए ताकि वो अपने घर जाके शादी के बाद अपना घर संभाल सके, एक सुखी जीवन बिता सके। खुश हो ना तुम अपने घर में? हाँ तुम हो? मैं तो बहुत खुश हूँ अपने घर में। Who do you want to? किससे शादी करनी तुम? मेरे को शादी नहीं करनी है। क्यों? नहीं, क्यों? I don't like men. अगर तुम्हारी जान पहचान पे कोई प्यारा सा फुटकी होगा तो इसके लिए बताना। करोगी सरदार से? मेरे को शादी नहीं करनी है। खाना पीना खाओ कि चलना है? मुझे नहीं खाना खाना। ससुराल छोड़ के आने को। आप क्या खाओगे अभी? यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि चाय या खाना बनाने को स्पेशली लड़कियों की जिम्मेदारी क्यों माना जाता है। ट्रस्ट मी, लड़के भी अच्छी चाय बना सकते हैं, मैं बनाता हूं, आइएगा कभी मेरे घर। लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। छे, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा यार, कहने को तो पेरेंट्स बेटी से भी कह देते हैं। अपना परफेक्ट मैच, अपनी पसंद का लड़का चुन लो, और जब लड़की चुन लेती है फिर तो यार घर वाले चुन चुन कर कमियां निकालते हैं। महिमा के साथ ऐसा ही तो हो रहा है। महिमा की आंटी महिमा के बॉयफ्रेंड गौरव का तो पूरा एग्जाम ले रही है, इस उम्मीद में कि वो फेल हो जाए। नहीं आंटी, मैंने भी इसको टाइम दिया है। मैंने इसको बोला कि तुम कर लो, तुम जो कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट कर लो, जो मेरी मम्मी को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मैं नहीं चाहती, मैं भी मम्मी पापा के अगेंस्ट होके नहीं जाना चाहती आंटी। ठीक है, बात करा देना। लो इससे बात कर लो, बोलता है आंटी। हेलो आंटी, मेरी कोई बात नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ बोला है। ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, पर ठीक है। तो यूँ कहते कि आप आंटी का नंबर ले लो, आप बात कर लेना। फिर मैंने कहा मैं किस मुंह से बात करूंगा कि उन्होंने मेरे सामने तो कभी कुछ बोला नहीं। नहीं गौरव, तुझे पता है ना, मैंने तेरी फैमिली को नहीं देखा है। मैं तेरी मम्मी से नहीं मिली, तेरे पापा से नहीं मिली, तेरा घर नहीं देखा, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि तेरी फैमिली लोअर है कि हायर है। तो अब इतना तो तुम्हारे बारे में बेटा मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी। हाँ, तुमने मुझे अपने कैरियर के बारे में जरूर बताया था। मैं अपने फादर के काम में मतलब उनके साथ में हाथ बटाने लग गया था, तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ पाया। मैं बताता हूँ आपको, जब महिमा आई थी मेरी लाइफ में, तो उसने आके मेरे को ये बोला तेरे को कुछ अलग करना चाहिए अपने फादर के बिजनेस से हटके। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब कर लेता हूँ, और जो मेरी सैलरी जो भी है, मैं अपने घर में एक भी पैसा नहीं देता, वो या तो मेरे पे खर्च होती है या वो तेरे पे खर्च होती है। तो फिर मैंने ये बोला इसको कि मैंने कहा आंटी ऐसे कैसे कह सकती हैं, हम ये नहीं कह रहे हमारे पास सब कुछ है या कुछ नहीं है। एक मतलब वो होती है ना कि एक मिडिल क्लास लाइफ से अच्छी वाली लाइफ जो होती है ना ऊपर, वो दे सकता हूँ बस। मेरी मम्मी ने इसको ये बोला था कि तू एक कपड़े में आ जाएगी ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो या ना हो। पर इसी बात का दुख आता है कि जब सामने वाला फिर ये बोलता है कि नहीं उसके घर में क्या है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जब मम्मा आए, जब भी मिलने आए तो मुझे फोन पर बात जरूर करा देना। मैं इसकी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बेटा, नमस्ते। तुमने सारी बातें वीडियो पे डाल दी। मैंने क्यों डाल दी तुमने? हैं? जो बात बोलने की थी मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? कोई नहीं समझेगा कि मैं उसे क्यों पसंद करती हूँ, बिकॉज वो मेरी बहुत केयर करता है। और हर कुछ शक्ल नहीं होती है, पता नहीं क्यों मॉम डैड को समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ सबको उसमें नेगेटिव नज़र आती है, बट कोई मेरी आंखों से नहीं देख रहा उसको, क्योंकि मेरे घर में किसी ने प्यार किया ही नहीं है, तो वो क्या आंखों से देखेंगे। ना मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं वो लोग। गॉड पे छोड़ दे सब कुछ, वही करेंगे अब सब कुछ।
बस मेरी मेहनत होगी और मेरा सच्चा प्यार है तो डेफिनेटली मेरी शादी गौरव से होगी। है ना? जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम ये बेखबर हमसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। मैं ये वाली कैंडल ले रही हूँ। जरा नजर उठा के देखो। जब से हम दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ ना, मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मतलब या तो मैं उसकी बर्थडे पे कहीं होती थी या मैं भूल जाती थी। इवन कैन यू बिलीव इट कि मैं गौरव का बर्थडे 2 बार भूल चुकी हूँ। और अकेले विदाउट फैमिली, उसकी फैमिली भी नहीं और मेरी भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है, इसलिए हम दोनों एक साथ खुश हैं। नो प्रॉब्लम। ज़माने की बातों में उलझना है ये आसान जानना, खुद से जो अगर तुम पूछो है हम तुम्हारे के नहीं, तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। अब ये परफेक्ट नहीं तो परफेक्ट क्या है? महिमा ने कहा घर वालों का बिजनेस नहीं, खुद के दम पे कुछ करो। तो गौरव नौकरी कर रहा है, अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल डे महिमा के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, उसके घर वालों से मिल रहा है, भयंकर पूछताछ झेल रहा है। लड़का मुझे तो बड़ा सच्चा लग रहा है और किसी के लिए जो भी हो, महिमा के लिए शायद यही परफेक्ट है। आपको कैसा लगता है दलवीर? दलवीर तो हमेशा ही अच्छा लगता है, बहुत ही मैच्योर लड़का है। ब्रैट, ही इज ब्रैट। व्हाट इज ब्रैट? झगड़ालू ब्रैट। तो ठीक है ना, उसके मम्मी पापा ने उसको प्यार से पाला है तो बिगड़ा हुआ है, तुमको भी उन्होंने प्यार से पाला है, तुम भी बिगड़ी हुई हो। कुछ बोलो तुरंत टेम्पर हाई हो जाता था। मैं कर लूंगा, मुझे पता है, मुझे सब पता है। आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम ऑसम। अच्छा है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। क्या मिलने वाला आज खाने को? नहीं, अरे नथिंग लाइक दैट बाबा। ठीक है उसका मूड? हाँ, सो इंटेलिजेंट यू आर ना, माय गॉड। क्यों उसका गुस्सा दिलाती है जब उसको गुस्सा आ जाता है? मैं गुस्सा थोड़ी ना दिलाती हूँ जानबूझ के। अरे तो तुम अब इतने दिन से उसके संग रह रही हो, तुमको पता होना चाहिए ना किस बात से उसको गुस्सा आता है, किस बात से नहीं गुस्सा आता है। किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है। परेशान नहीं करती तो ऐसे ही गुस्सा हुआ था फिर? परेशान तो नो डाउट करती हो। जी नहीं, व्हाट मेक्स यू से सो? ही बग्स मी। नो ही डजंट। ही डज। अच्छा क्या, छोड़ो जो भी है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। फ्रेंडशिप अपनी जगह है और हस्बैंड। अरे तो मैं करती हूँ माँ, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं करती हूँ। अपनी जगह। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जो प्यार होता है वो आपको इंसान से होता है कि उससे जुड़ी हुई हर बात से होता है। कभी कभी हम एक दूसरे को ऐसी बातें बोल देते हैं विच रिजल्ट्स इन हर्ट, लेकिन कभी मैंने कोई हार्ड फीलिंग्स हैव नहीं की दलवीर के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत बचपना है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ man child. I know that this is the best thing that could have happened to me. I think somewhere there is this feeling of gratification and thankfulness and gratefulness. Again? You're fasting. Again what? You're fasting. You can't eat. You can't eat. Why am I fasting? God, इतना नहीं आज। ऑनेस्टली मुझे लगता है जब कोई इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो फिर किसी को परफेक्ट मैच कैसे मिल सकता है? या अगर कुछ परफेक्ट है तो फिर प्यार की नजर है जिससे महिमा गौरव को देखती है। उस नजर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। पल्लवी की नजर से देखो तो परफेक्ट मैच बनाने के लिए पहले खुद आपको परफेक्ट बनना पड़ता है। एंड मनेशकर की नजर से देखो तो प्यार में रहना ही परफेक्ट होता है। सो
दूसरों की नहीं, अपने दिल की सुनिए, वही आपको परफेक्ट राह दिखाएगा और एक ना एक दिन आपको भी परफेक्ट मैच मिल जाएगा। कल फिर होंगे कनेक्टेड हम